नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश सितारा में। मैं हूं सोनल दहिया। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के आसमान पर छा जाने वाले उस सितारे की जिसकी चमक के कई रंग हैं, जो बहुमुखी प्रतिभा के मालिक हैं। अभिनेता, कहानीकार, गीतकार, निर्देशक, एडिटर, यहाँ तक कि बहुत बार तो कैमरा भी उन्होंने खुद ही ऑपरेट किया। इतना कहने से ही आप जान गए होंगे कि बात हो रही है सिनेमैटिक जीनियस मनोज कुमार की, जिन्हें प्यार से भारत कुमार भी कहा जाता है। एक तारा बोले तुन। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को अबोटाबाद में हुआ, जो उनकी ननिहाल थी। उनका नाम रखा गया हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। असल में उनका परिवार जिला शेखुपुरा के मशहूर गांव जंडियाला शेर खान का रहने वाला था। ये सारा इलाका पाकिस्तान में है। जंडियाला शेर खान, आप जानते हैं इस गांव की खास बात क्या है? जिसने सबसे ज्यादा रोमांटिक पोएम लिखी हो, जिसे हम हीर कहते हैं, वो वारिस शाह का गांव है। देश के विभाजन के कारण काफी समय उनके परिवार को रेफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा। फिर उनका परिवार दिल्ली आ गया। हिंदू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। इस दौरान उन्होंने हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी से मनोज कुमार बनने का फैसला ले लिया था। ये कैसे हुआ, आइए जानते हैं। मैंने एक फिल्म देखी शबनम, तो उसमें दिलीप कुमार साहब का नाम मनोज था। मनोज बड़ा एक नया नाम, एक अनयूजुअल सा नाम। तो मैंने सोचा कि मैं एक्टर बनूंगा तो अपना नाम मनोज कुमार रखूंगा। मनोज कुमार ने एक्टर बनने का फैसला तो ले ही लिया था, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का कोई रास्ता सामने नहीं आ रहा था। रास्ता नजर आया जब उनके दूर के रिश्तेदार फिल्म मेकर लेखराज भाखड़ी एक फिल्म के प्रेस शो के लिए दिल्ली आए। मनोज उनसे मिलने पहुंचे तो लेखराज ने उन्हें देखते ही बोला कि तू तो हीरो लगता है। मनोज जी ने जवाब दिया, तो बना दीजिए। बस इतनी सी बात थी कि मनोज कुमार का बॉम्बे पहुंचने का रास्ता खुल गया। मनोज साहब 9 अक्टूबर 1956 को देहरादून एक्सप्रेस से बंबई पहुंच गए। देहरादून एक्सप्रेस उन दिनों बंबई पहुंचने के लिए 2 रातों का सफर तय करती थी। काफी समय तक तो लेखराज जी ने उन्हें कोई काम नहीं दिया। फिर अपनी फिल्म फैशन में उन्हें एक बूढ़े भिखारी का रोल दे दिया। खैर, वो एक फिल्म में काम कर चुके थे, जवानी की उम्र में बूढ़े का रोल निभा चुके थे, लेकिन वो जान चुके थे कि मंजिल अभी दूर है, संघर्ष अभी बाकी है। मनोज कुमार का मूल शौक राइटिंग का था और यही उनके संघर्ष के दिनों का सहारा भी था। खैर, लेखराज भाखड़ी ने अपनी कई फिल्मों में मनोज कुमार को छोटे छोटे किरदार दिए, जिनकी बदौलत निर्देशक विजय भट्ट ने मनोज कुमार को माला सिन्हा के साथ हीरो बनाकर खड़ा कर दिया। वो फिल्म थी हरियाली और रास्ता। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। दिन बदला, रात बदली, फसाना बदल गया, बदली जो तेरी निगाहें, जमाना बदल गया। यही राइटिंग टैलेंट उनके सफल होने के बाद उनके निर्देशकों के लिए बड़ा सहारा बनने लगा। कितनी फिल्मों के सीन सीक्वेंस उन्होंने रीराइट किए, जिनमें सफल सुपरहिट वो कौन थी का स्क्रीन प्ले भी है। वो कौन थी के निर्देशक थे राज खोसला। ये फिल्म मनोज साहब की दूसरी बड़ी हिट थी। वो कौन थी? वो तुम थी, तुम जिसने आत्मा का ढोंग रचा के मुझे कदम कदम पे उलझाया। निर्माता केवल पी कश्यप मनोज कुमार के बहुत अच्छे दोस्त थे। मनोज जी ने बहुत पहले उनको एक कहानी सुनाई थी। उस कहानी पर कश्यप फिल्म बनाना चाहते थे। मैंने कहा आजकल मैं लीडिंग लेडी के साथ बिकता हूं, तो किसी से बात करके फिर कहते नहीं, मैं फिल्म वो बनाऊंगा जो कहानी तूने सुनाई थी। मेरा बचपन से कुछ लगाव था क्रांतिकारियों के जीवन से, खासकर भगत सिंह जी से। तो मैंने बहुत रिसर्च की, तब उन पे कोई पुस्तक नहीं थी। देश की आजादी के लिए त्याग और बलिदान देने वालों के लिए उनके दिल में बहुत सम्मान था, खास करके भगत सिंह के लिए। उनके अंदर के लेखक ने भगत सिंह को समझा और लिखा, और जन्म हुआ भारत की एक महान सिने क्रांति का। शहीद का क्लाइमेक्स इतना असरदार था कि जनता सिनेमा से बाहर निकली तो आंसू भरी आंखें लेकर। महान फिल्म मेकर सत्यजीत रे ने न जाने कितनी बार इस फिल्म का क्लाइमेक्स देखा।
शहीद एक बलिदानी की कहानी थी, लेकिन उससे ज्यादा एक आम आदमी के बलिदानी बनने की फिल्म थी कि कैसे माँ बाप, चाचा ताऊ और बड़ों से प्रेरित होकर एक छोटा सा जिज्ञासु बालक भगत सिंह बनता है। माँ, अगर ऐसी बात है तो हम अंग्रेजों को अपने देश से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? ये थी एक सच्चे शहीद को सच्चे देश प्रेमी की श्रद्धांजलि। उस फिल्म को देखकर खुद भगत सिंह की मां ने कहा था कि मनोज कुमार मेरे लिए दूसरे भगत सिंह हैं और मेरे बेटे के समान हैं। मैं मानता हूँ तू मेरे लिए रोज खाना ला सकती है, मेरे दूसरे साथियों का भी खाना घर से आ सकता है, मगर ये सवाल खाने का नहीं, अपने हक का है मां। शहीद का इमोशनल ग्रिप बहुत कमाल का था। दिल्ली में प्रीमियर के वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ 10 मिनट के लिए आए, लेकिन पूरी फिल्म देखने को मजबूर हो गए। शास्त्री जी ने पूरी फिल्म देखी, खड़े हुए, तालियां बजाई, स्टेज की तरफ देखा, वहां माइक था, 20 मिनट बोले। फिर हम होटल में गए, कुछ साथियों ने वापस आना था कि 2-2:30 बजे प्राइम मिनिस्टर हाउस से फोन आया कि बाबूजी कह रहे हैं कि मनोज मुझे मेरे बचपन में ले गया है, मनोज से कहो कि अपने साथियों को लेके आए, सुबह चाय मेरे साथ भी। मैं गया तो शास्त्री जी ने बोला कि बेटे बहुत अच्छा किया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने शहीद बनाने के लिए मनोज साहब को मुबारकबाद तो दी, साथ ही एक जिम्मेदारी भी सौंपी। चलो सुनो, मैंने एक नारा दिया है, जय जवान जय किसान। क्या इस पे फिल्म बन सकती है? उनका ये कहना था कि मेरे बदन में एक बिजली सी कौन गई। मैंने उनके पांव छुए, मैंने कहा बाबूजी आपका आशीर्वाद चाहिए। 4 बजे वहां से डीलक्स ट्रेन चलती थी। मैंने अपने साथियों से कहा मुझे 2 डायरियां और 5-6 बॉल पेन लेके दे दो। फरीदाबाद से ट्रेन आगे निकली, मैं खेतों की तरफ देख रहा था और पहली लाइन लिखी, कुछ कहानी दिमाग में नहीं आई थी कि ये धरती एक ऐसी हथेली है जिस पर किसान हल चलाकर इंसान की तकदीर की लकीरें खींचता है। उसके बाद 24 घंटे में जब बॉम्बे सेंट्रल पहुंचा तो उपकार की कहानी रेडी थी। ये उपकार शास्त्री जी की प्रेरणा से बनी। उपकार का नायक भारत का एक किसान था। ये उनके लेखन, निर्देशन और व्यक्तित्व का कमाल था कि सिंपल सा दिखने वाला चरित्र बड़ा प्रभावी हो सकता है। उपकार एक मनोरंजक फिल्म ही नहीं, एक विचार था, चिंतन था। जो किसान गांव छोड़कर शहर की ओर जाने लगे थे, उन सब के लिए संदेश था कि भारत तो गांव में बसता है। यही कारण था कि मनोज कुमार ने अपने किरदार का नाम बदलकर राम से भारत कर दिया था। सुन, मैं भी भारत हूँ। मैं ना तो कभी बंटवारे के हक में था और ना अब हूँ। उनके निर्देशन की खूबी देखिए, किस तरह जमीन को मां का दर्जा दिया है। जब 2 भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा है, तब बंटवारे की लकीर को मां तक पहुंचते दिखाया है। जय जय राम जी। आज से इधर का खेत भारत का और इधर का खेत पूरन का। उपकार के बारे में इतनी बातें हैं कि इतने कम समय में नहीं की जा सकती। ये भी आप सब जानते हैं कि मनोज कुमार ने उपकार के जरिए प्राण साहब को एक नई दिशा दी और एक सफल चरित्र अभिनेता बनने में मदद की। यही नहीं, उपकार का गाना उन पर फिल्माने की जिद पर अड़े रहे, जबकि संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी इस बात से नाराज थे। बाद में वो मान गए कि मनोज साहब का फैसला सही था। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। बेस्ट मूवी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट डायलॉग, उपकार ने ये 4 फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए। शहीद से लेकर उपकार के बीच मनोज कुमार ने बाकी निर्देशकों के साथ भी काम किया। उनको पहली सिल्वर जुबली हिट देने वाले विजय भट्ट के साथ एक और हिट फिल्म पेश की, हिमालय की गोद में। वो कौन थी कि निर्देशक राज खोसला के साथ एक और म्यूजिकल सुपर हिट फिल्म दी, 2 बदन। मनोज कुमार को अपने फेवरेट दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला 1968 की फिल्म आदमी में। मोहम्मद रफी और महेंद्र कपूर ने सिर्फ एक ही गाना साथ में गाया था। वो गाना इसी फिल्म से था।
एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है। ओ देने वाले तूने तो कोई कमी न की। शहीद के निर्देशक थे एस राम शर्मा। हालांकि आप सभी जानते हैं कि शहीद का हर एक शॉट मनोज कुमार की क्रिएशन थी। खैर, निर्देशक एस राम शर्मा के लिए मनोज कुमार ने एक और फिल्म लिखी, यादगार। इस फिल्म में उन्होंने गीतकार वर्मा मलिक को ब्रेक दिया और मनोज कुमार का सहारा लेकर वर्मा मलिक का एक तारा तुन तुन बोल उठा। एक तारा बोले तुन तुन क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन एक तारा बोले तुन तुन तुन। उसी साल मनोज कुमार ने निर्देशक सोहन लाल कंवर की फिल्म पहचान में बहुत ही बेहतर अदाकारी की। उनके द्वारा निभाए किरदार का भोलापन सबको भा गया। आया न हमको प्यार जताना, प्यार कभी से तुझे करते हैं। भोलापन तेरा भा गया हमको, साथ भी पर तेरे मरते हैं। सितारा में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। एक तारा बोले तुन 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 तुन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सितारा में। बात हो रही है मनोज साहब की। नोबेल प्राइज विजेता हरगोबिंद खुराना जैसे काबिल दिमाग भारत छोड़कर अमेरिका जा बसे। ये बात मनोज कुमार जैसे देशभक्त को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। फिर इसी तरह के कुछ और किस्से हुए। आखिरकार एक लाजवाब लेखक मनोज कुमार के मन में एक कहानी ने जन्म लिया कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ या पढ़ लिख जाओ, पर अपनी बुनियाद, अपनी सरजमी, अपने कल्चर को मत भूलो। और इसी ख्याल को पेश करती एक बेमिसाल फिल्म मनोज कुमार ने दर्शकों के सामने रख दी, पूरब और पश्चिम। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इस फिल्म के इमोशंस का असर इतना ज्यादा था कि इस फिल्म को देखने के बाद कितने ही लोग विदेश से भारत लौट आए। कमाल बात यह थी कि इस कमर्शियल फिल्म में लगभग 4 बार ओम जय जगदीश हरे आरती आती है। हरे रामा हरे कृष्णा है, रघुपति राघव राजा राम है। उस वक्त कई लोगों ने कहा, अखबारों में भी आया कि पूरब और पश्चिम देखने जाओ तो सिनेमा हॉल मंदिर बन जाता है। जब आरती शुरू होती है तो लोग खड़े हो जाते हैं। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा याद आ रहा है। मनोज साहब इस फिल्म की शूटिंग के लिए विदेश गए थे। एयरपोर्ट से उतरे तो हरे रामा हरे कृष्णा मिशन का ग्रुप देखा। उनके द्वारा बजाई जा रही ट्यून और उस ग्रुप से वो इतने प्रभावित हुए कि इस फिल्म को उन्होंने रीराइट करके इस मिशन को भी कहानी में जोड़ दिया। राज कपूर के ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा नाम जोकर के पहले भाग में मनोज कुमार ने एक भूमिका भी निभाई थी। शूटिंग के दौरान एक सीन को उन्होंने दोबारा लिखा और राज साहब को दिखाया। राज कपूर ने पूरे यूनिट के सामने अपना लिखा सीन फाड़ फेंका और मनोज कुमार का लिखा सीन फिल्माया। फिल्म के पहले भाग का ज्यादातर हिस्सा मनोज साहब ने ही लिखा था। एक दिन राजू बड़ा होगा, लेकिन जोकर राजू ऐसा ही रहेगा, भोला मासूम। इसे जिसके हवाले करना सोच समझ कर करना। मनोज कुमार ने एक क्विकी बनाने का फैसला लिया, जिसका मतलब है 2 बड़ी फिल्मों के बीच में बनने वाली छोटी फिल्म। कहानी देश की किसी समस्या की नहीं थी, बल्कि एक बाप और बेटे की थी। एक बाप बिन माँ के गूंगे बच्चे की आवाज सुनने को तरसता है, और जब उसकी आवाज आती है तो बाप बहरा हो जाता है। बस इतनी सी कहानी को सिनेमैटिक जीनियस ने इस तरह से पर्दे पर पेश किया कि ये फिल्म अपने आप में एक स्कूल बन गई, और आज भी जर्मनी के इंस्टीट्यूट में उसके स्क्रीन प्ले और एडिटिंग के लिए पढ़ाई जाती है। शोर ही वो फिल्म है जिससे मनोज साहब के अंदर के एडिटर को भी सामने आने का मौका मिला। वैसे तो हर रंग में तेरा जलवा रंग जमाए, जब तू फिरे उम्मीदों पर तेरा रंग समझ ना आए। शोर फिल्म में मनोज कुमार का नाम भारत नहीं था, शंकर था। वो इस बात को बखूबी समझते थे कि भारत बनते समय उन पर कई सारी जिम्मेवारियां आ जाती हैं। भारत वो किरदार है जो हमारे देश के संस्कारों की तस्वीर पेश करता है।
इसीलिए मनोज साहब ने भारत को कभी बेचा नहीं। खैर, शोर की बात पर लौटते हैं। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में से लक्ष्मीकांत का सबसे पसंदीदा गाना इसी फिल्म से है। बॉम्बे में उनके नाम के चौक पर इसी गाने की नोटेशन लिखी हुई है। गीतकार संतोष आनंद को पहला मौका मनोज साहब ने ही दिया था। संतोष की कलम से निकला बेहतरीन गीत भी यही है। पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। 1972 में ही मनोज कुमार की एक और फिल्म आई, बेईमान, जिसके निर्देशक थे सोहन लाल कंवर। इस फिल्म के लिए मनोज कुमार को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसी फिल्म के टाइटल सॉन्ग के लिए वर्मा मलिक को बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला और गायक मुकेश को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला। अरे उससे आंख मिलाए क्या हिम्मत है शैतान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो। देश के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर विशेष नजरिया रखने वाले मनोज साहब की अगली फिल्म भी देश की समस्याओं से जुड़ी थी, रोटी, कपड़ा और मकान। जरूरतें और समस्याएं भी मनोरंजन के तरीके से पेश की जा सकती हैं। इसी का उदाहरण है ये फिल्म। मनोज साहब ने एक खबर भी पढ़ी थी कि किसी नौजवान ने नौकरी ना मिलने पर अपनी डिग्री जला दी। ये बात मनोज कुमार के दिल में घर कर गई। फिर क्या था, उनकी कलम चली और एक बेहतरीन फिल्म जनता के सामने थी। अगर मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता तो तूने भी जवाब दे दिया। पिताजी, आपने मुझे गलत समझा। मैं सब समझता हूँ, लेकिन तू भी समझ ले, जिस डिग्री को तू जेब में डालकर बेकार घूमता है ना, उस पर मेरे जेब की एक एक पाई लगी हुई है। ये मेरा कर्ज है तुम पर, और ये कर्ज तुमको चुकाना है, इन तीनों को डिग्रियां दिलवाकर। डिग्री? इस डिग्री के टुकड़े करके आप इन तीनों में बांट दीजिए। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए मनोज कुमार को फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। देश की समस्याओं को, महंगाई को इस तरह से पेश किया कि आज भी जब कभी महंगाई पर बात होती है तो इस फिल्म का गाना उस बातचीत का आधार बन जाता है। बाकी कुछ बचे, महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। निर्देशक सोहन लाल कंवर और मनोज कुमार की जोड़ी ने एक और बेहतरीन फिल्म आवाम के सामने रखी, सन्यासी। इस फिल्म के जरिए ढोंगी, संत और बाबाओं का पर्दाफाश किया गया। ये उस समय बिल्कुल नई बात थी। इंटरवल से पहले मनोज कुमार एक सन्यासी बने रहे और बाद में रॉबिन हुड की तरह किरदार निभाया। उनकी अदाकारी की नई वेरिएशंस जनता को देखने को मिली। ये फिल्म एक म्यूजिकल हिट साबित हुई। चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। मनोज कुमार और हेमा की जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आई। अगले ही साल दोनों एक बार फिर साथ थे, निर्देशक मदन मोहला की सुपरहिट फिल्म 10 नंबरी में। मनोज साहब ने लगातार ये साबित किया कि वो कितने वर्सेटाइल एक्टर हैं। एक तरफ उपकार, पूरब और पश्चिम के किरदार की सहजता, एक तरफ पहचान का भोलापन, और इन सब से बिल्कुल अलग बेईमान और 10 नंबरी। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूँ मैं खरी, ये दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। उन्हीं दिनों दिलीप कुमार ने फिल्म बैराग की असफलता के बाद फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था। कुछ सालों बाद जब मनोज कुमार ने फिल्म क्रांति बनाने का फैसला किया तो अपने फेवरेट दिलीप कुमार को मुख्य भूमिका के लिए साइन कर लिया। तब बहुत से लोगों ने, फाइनेंसर्स ने और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मनोज साहब से कहा कि ये गलत फैसला है। दिलीप कुमार अब गुजरा हुआ कल हो चुके हैं और वो इंटरफेयर भी बहुत करते हैं, आपको बहुत परेशानी होगी। लेकिन मनोज कुमार तो मनोज कुमार हैं, एक बार ठान ली तो ठान ली। नतीजा ये हुआ कि दिलीप साहब ने बहुत कोऑपरेट किया और क्रांति उस दौर की सबसे कामयाब फिल्म बन गई। जानते हो क्रांति की अदालत के कानून अटल है? क्रांति के सिपाही के दिए हुए वचन भी अटल है। कौन सा वचन, कैसा वचन? वो वचन जो मैंने सेनापति शक्ति की मां को दिया। क्रांति मनोज कुमार के निर्देशन में बनने वाली आखिरी कामयाब फिल्म थी। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी में प्यारेलाल का फेवरेट गाना इसी फिल्म से है। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। क्रांति के
कई साल बाद मनोज कुमार ने फिल्म क्लर्क का निर्देशन किया। इस फिल्म के जरिए पहली बार पाकिस्तानी कलाकारों को भारतीय फिल्म में काम करने का मौका मिला। ये मनोज कुमार की बड़ी सोच का ही नतीजा था कि मोहम्मद अली और ज़ेबा पाकिस्तानी होते हुए भी भारतीय फिल्म का हिस्सा बने। एक अभिनेता के रूप में मनोज कुमार ने 1995 की फिल्म मैदान जंग में आखिरी बार काम किया। इसमें उनके प्रिय मित्र धर्मेंद्र भी उनके साथ थे। एक निर्देशक के तौर पर उन्होंने आखिरी फिल्म डायरेक्ट की जय हिंद, जो 1999 में रिलीज हुई। वो आज भी इतने विनम्र हैं कि अपनी बेमिसाल कामयाबी का श्रेय सबको देते हैं। मुझे जो सपने में भी नहीं सोचा था वो मिला। इसके लिए मैं अपने फिल्मी कलाकार साथी, वर्कर, ट्रॉली वाले, लाइट वाले और फिल्म देखने वाले मेरे देशवासी, मैं सबका आभारी हूँ। मनोज कुमार ने अपने करियर में बहुत चुनिंदा काम किया, लेकिन बहुत बढ़िया काम किया। उनके अभिनय में, लेखन में, निर्देशन में कभी छिछोरापन नहीं रहा। उन्होंने जो भी किया बहुत डिग्निटी से किया। आज सितारा में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।